तो यहां हम हेडिंग देख रहे हैं स्पेक्ट्रम। तो हर सब टॉपिक में अपने कुछ बेसिक टर्म्स हैं। तो यहां पे जो है स्पेक्ट्रम से अपना मतलब क्या है कि कोई रेडिएशन है तो उससे रिलेटेड जो डिफरेंट वेवलेंथ है उसमें उस रेडिएशन को डिवाइड करना विद द हेल्प ऑफ द प्रिज्म। तो आपको एक लैम्डा का ऑर्डर आ जाएगा, पैटर्न आ जाएगा, जैसा कि अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी देखा था, विबग्योर बढ़ता है लैम्डा, फिर इंफ्रारेड एंड सो ऑन। तो यहां भी वही हो जाएगा। तो प्रिज्म क्या हो गया, उसे कभी स्पेक्ट्रोस्कोप भी बोल देते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोल देते हैं, इंस्ट्रूमेंट विच डिवाइड्स द रेडिएशन इन द वेरियस वेवलेंथ्स। और स्पेक्ट्रम क्या हो गया, फिर इन जो डिवाइडेड वेवलेंथ्स है इसको किसी फिल्म पे अपन ने जो है वो इसका फोटोग्राफ लिया, रिकॉर्ड किया, वो वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो क्या कहलाएगा, जो है वो यहां पे स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब स्पेक्ट्रम का अगर अपन क्लासिफिकेशन करें, और ये जो स्पेक्ट्रम वगैरह स्टडी हम कर रहे हैं तो वो वाली साइंस की ब्रांच स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो कहलाती है। तो स्पेक्ट्रम क्लासिफिकेशन ऐसे हो सकता है, हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन नेचर। ओके, पहला अगर अपन क्लासिफिकेशन इसमें देखें वो हो गया यहां पे बेस्ड ऑन नेचर, और एक हो जाएगा बेस्ड ऑन सोर्स। तो बेस्ड ऑन नेचर वाले को फिर अपन और दो फर्दर ब्रांचों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो कंटिन्यूअस, एक कर लेते हैं डिसकंटिन्यूअस, यू कैन से डिस्क्रीट। और इसको भी फिर दो फर्दर पार्ट में कर लेते हैं, लाइक वन इज लाइन स्पेक्ट्रम एंड अनदर इज बैंड स्पेक्ट्रम। अब सेकेंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सोर्स। तो इसमें और दो फर्दर ब्रांचेस हो सकती है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और दूसरा है यहां पे इमिशन वाला। तो इस तरह से इसमें हमने ये इनका फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन यहां पे देखा कि ऐसे इनको वेरियस टाइप्स में अपन ने यहां पे डिवाइड किया है। जैसे सनलाइट स्पेक्ट्रम है तो वो है विबग्योर। तो बारिश के टाइम में हमने रेनबो भी देखा है, एकदम से सनलाइट आ जाती है तो बारिश हो रही होती है, वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म का काम करती है वो सन रे। अपन जैसे कहते हैं कि सूरज की किरणें 7 घोड़ों वाले रथ पे सवार होके आती है, तो ये 7 कलर ही तो है, और ये स्पेक्ट्रम ही तो है। स्पेक्ट्रम यानी इनका लैम्डा में डिस्ट्रीब्यूशन उस वाइट लाइट का, और ये लैम्डा बढ़ता जा रहा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता चल रहा है। तो पॉइंट ये है, मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं कि सनलाइट स्पेक्ट्रम इज व्हाट टाइप, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस और बोथ ऑफ दिस और नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा सनलाइट स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम।
ये कलर इंडिगो में ब्लू मिक्स है, ब्लू में ग्रीन, ग्रीन में येलो एंड सो ऑन। जबकि जो आपके एटम्स हैं उनमें, मॉलिक्यूल्स में, उनमें स्पेक्ट्रम कैसे जो है वो डिस्क्रीट है उनके, ठीक है, डिस्क्रीट आते हैं। उसमें भी लाइन वाला कब आता है, जैसे ये लाइन वाला, ये बीच में गैप आके जो है वो कंटिन्यूटी जो है वो यहां पे गैप ने ब्रेक कर दी है। तो ये जनरली जब हमने क्वांटाइज देखा इनमें एनर्जी लेवल्स, और यहां ये लाइन में ऐसे बीच में गैप आ रहा है, तो ये तो जब एलिमेंट अपना कैसे है एटॉमिक स्टेट में, तो लाइन स्पेक्ट्रम, और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा बैंड स्पेक्ट्रा होते हैं, लेकिन दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है। ये बीच में गैप ने उस कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दिया, ये बैंड्स हो गए इस तरह से है। यहां जैसे सनलाइट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करने का अपन मेथड प्रिज्म की हेल्प से देखते हैं। तो उसके लिए ये कोई व्हाइट लाइट है, ये कोई प्रिज्म है, slit in this figure of sunlight spectrum. This is the white light, and this is the beam of light. Now what is happening कि ये प्रिज्म इसको रेडिएशन को वेरियस वेवलेंथ में डिवाइड कर देगा। इंप्रेशन को हमने किसी फोटोग्राफिक, यहां लिख देता हूं मैं, ये हमारी हो गई फोटोग्राफिक प्लेट, उस पे लिया। Likewise, this ये विबग्योर, ओके, ऐसे वॉयलेट ऐसे 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस फोटोग्राफिक प्लेट को मैं इधर बना देता हूं, तो सब आएंगे हैं। और जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है वो कलर कौन सा है, वॉयलेट वाला है। अपन ने देखा था विबग्योर में इधर लैम्डा बढ़ता जाता है तो एनर्जी कम होती जाती है, तो वॉयलेट की सबसे ज्यादा है। तो ऐसे इसमें ये जो है वो मीन पाथ से डेविएशन भी इसमें सबसे ज्यादा आ रहा है। और आगे फिर एक और यहां से बना के इंडिगो, ब्लू, ऐसे 7 में यहां से डिवाइड, और यहां भी करके अपन वो सनलाइट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आ जाएगा। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, विबग्योर, येलो, ओके, एंड देन 2 मोर ना, ऑरेंज, रेड, ओके। इस तरह से ये आ गया। तो यहां पे जो टर्म है एब्जॉर्शन, उसको भी समझ लीजिए। एब्जॉर्शन में क्या होगा, एब्जॉर्शन में मैं क्या करूंगा कि ये तो मैंने ऐसे सनलाइट का कंटिन्यूअस वाला बना दिया। एब्जॉर्शन करने के लिए मैंने यहां पे सपोज करिए इसको पास किया लाइट को NaCl सॉल्यूशन में से। इसको मैंने जो पास किया है वो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl सॉल्यूशन में से यहां पास किया। अब NaCl में जो भी एनर्जी लेवल होते हैं तो वो क्या करते हैं, येलो के कॉरस्पॉन्डिंग लाइट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो जो अब मेरा स्पेक्ट्रम यहां विबग्योर आएगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यहां पे येलो में मेरे को
ब्लैक पार्ट ऑब्टेन होगा, क्योंकि वो जब वहां तक पहुंचा ही नहीं तो फिर वो डिवाइड होके जाएगा कहां, वो तो पहले ही एब्सॉर्ब कर लिया गया इस केमिकल सब्सटेंस के सॉल्यूशन ने, NaCl सॉल्यूशन ने। तो यहां पे तो ब्लैक आएगा, येलो गायब है, येलो के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी नेचर है कि वो वाला लेमडा इसने एब्जॉर्ब कर लिया NaCl में जो भी एनर्जी लेवल्स है उस हिसाब से, तो ये वाला मेरा एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। अब समझिए इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। इमिशन में लाइट इमिट हो रही है, बल्ब से हो रही है, सनलाइट से हो रही है, या डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरी हुई है ना, एटॉमिक स्टेट में हो गई ये, है ना। अब हम पर्टिकुलर जैसे बात कर रहे हैं यहां पे जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की। लेकिन इसकी चर्चा करने से पहले, इस डायग्राम पे आने से पहले एक बार फिर से की पॉइंट्स को सुन लीजिए। तो स्पेक्ट्रम एक साइंटिफिक वर्ड है, उसमें रेडिएशन जो है वो अपनी वेरियस वेवलेंथ में डिवाइड हो जाता है। सनलाइट स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है क्योंकि ये लाइट सब मिक्स होती है, ये अपन ने यहां पे बनाया, NaCl पहले नहीं लगाया था। और अगर NaCl लगा दिया तो येलो के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी ले गया, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कहलाया। एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस होते हैं, H स्टेट होती है तो लाइन बनता है और मॉलिक्यूलर में बैंड बनता है। प्रिज्म को अपन क्या बोलते हैं, जो है वो एक टेक्निकली साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में स्पेक्ट्रोस्कोप भी इसको बोल देते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोल देते हैं, जो इस लाइट को, इस रेडिएशन को वेरियस वेवलेंथ में जो है वो डिवाइड कर रहा है। और ये जो डिवाइड कर रहा है उसको अपन इंप्रेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, फोटोग्राफिक प्लेट में ले रहे हैं, तो जो अपने को मिल रहा है वो स्पेक्ट्रम कहला रहा है। वो एक वेवलेंथ का पैटर्न हो गया, जैसे विबग्योर, तो आपने देखा विबग्योर V2R जाने पे लैम्डा क्या होता है, बढ़ता जाता है। यहां पे हमने क्या किया, एक तरह का इमिशन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन ली एटॉमिक स्टेट में हो गई है ना, एनर्जी इसमें से पास कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन H स्टेट में तो आई गई है एनर्जी से, और वो कहां जा रहे हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। अब वहां से एक्साइटेड स्टेट से वो वापस रिलैक्स बैक होंगे ग्राउंड स्टेट में, तो एनर्जी इमिट करेंगे, तो वो एनर्जी इस डिस्चार्ज ट्यूब से फोटॉन्स के रूप में निकलेगी। अब उसको मैं इस प्रिज्म पे से पास कर दूंगा और इंप्रेशन को मैं फोटोग्राफिक प्लेट पे लूंगा, तो मेरे को लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन होगा, जिसमें वेरियस साइंटिस्ट ने वेरियस सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन को बताया। एक बार फिर से सुनिए, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन अपन ने कैसे बनाया। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस ली, वो H स्टेट में है, व्हाटएवर उसको एनर्जी दे रहे हैं, वो डिवाइड हो गया, H2 से H स्टेट में है, और इलेक्ट्रॉन उसके एनर्जी लेके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके ग्राउंड स्टेट से कहां जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में। फिर वो वापस ग्राउंड में क्यों आएंगे, रिलैक्स बैक होंगे, क्योंकि ग्राउंड स्टेट क्या होती है, लीस्ट एनर्जी स्टेट, एनर्जी लेस तो स्टेबिलिटी मोर। तो एक तरह से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करी, वो एक्साइटेड से ग्राउंड में आए तो उन्होंने फोटॉन्स के रूप में एनर्जी निकाली, वो रेडिएशन इस डिस्चार्ज ट्यूब से बाहर आए, उसको प्रिज्म से पास किया, इंप्रेशन को फोटोग्राफिक प्लेट पे रिकॉर्ड किया, तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन हुआ। इस स्पेक्ट्रम में वेरियस साइंटिस्ट ने वेरियस सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस को बताया।